दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों। यहां पे दोस्तों एक साथ आप सभी के लिए एक सप्ताह का जो करंट है उसको लेके आए दोस्तों। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और आपको दोस्तों एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा इससे मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है उसको देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल दोस्तों सच है। क्विट्स इस पे पूरा एकदम मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना तो देखिए मंजिल को पाने के लिए, लेकिन दोस्तों उसी प्रकार से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए कर सकते हैं कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि करंट के हैं दोस्तों। एक सप्ताह का कर सकते हैं कि रिवीजन एक साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कि आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, कोच्चि, अहमदाबाद, राजगीर। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि आगामी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो ये राजगीर में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान जो है बढ़ाकर कितने प्रतिशत जो है वो कर दिया है? 7.2%, 7.8%, 7.2%, 6.8 या 6.6%। तो मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी की वृद्धि का अनुमान जो है उसको बढ़ा के 7.2 कर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर जो है और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर जो है वो घोषित किया है? पोखरा, बुटबल को, धूलीखेल को या भरतपुर को? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? धूलीखेल। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। दोस्तों यहाँ पे फटाफट आपको देखना है, 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के, चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की, हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। क्यों दोस्तों? करंट जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हर एक एग्जाम में करता है जहाँ पे पूछा जाता है। प्रश्न है अगला, प्रश्न संख्या 4 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? बिल्कुल, कौन सा विश्वविद्यालय जो है भारत में एक परिसर जो है वो स्थापित करेगा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ट्रिनिटी विश्वविद्यालय या साउथम्पटन विश्वविद्यालय? बिल्कुल दोस्तों साउथम्पटन जो विश्वविद्यालय दोस्तों, बिल्कुल साउथम्पटन विश्वविद्यालय जो है ये बिल्कुल राइट होगा कि इसका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 साउथ है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने। अगले प्रश्न में है कि भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला के कमांडेंट का पदभार जो है वो किसने संभाला? CR प्रवीण नायर, विनीत मैकार्थी, शांतनु झा, अनिरुद्ध मोहन? तो बिल्कुल भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला के कमांडेंट का पदभार जो है वो किसने संभाला है? तो CR प्रवीण नायर ने। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। भैया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया या जीता है? अवनी लखेरा, मोना अग्रवाल, अवनी सिंह या आरती सिंह? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? अवनी लखेरा। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यक्स को निलंबित करने का जो है आदेश दिया है? मोजाम्बिक, फिलीपींस या लेबनान, ब्राज़ील? तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स को निलंबित करने का जो है आदेश दिया है? तो ब्राज़ील के। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में
सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ईरान, मलेशिया, जाकार्ता या अजरबैजान? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? मलेशिया इसका राइट जवाब होगा कि भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडेंट सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू होगा? लखनऊ, इंदौर, शिलांग, जयपुर? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लखनऊ में। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया है? राजीव गौबा को, डॉक्टर टीबी सोमनाथन को, विजय सिन्हा को, अनमोल कुमार को? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि डॉक्टर टीबी सोमनाथन को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के नियुक्ति सम्मेलन में उन्हें कैबिनेट सचिव के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों करंट के हैं, कह सकते हैं कि एक सप्ताह का मतलब जो आपको सितंबर बीता हुआ एक सप्ताह उसका पूरा रिवीजन यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है। स्क्वैश की तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपनी 10वां PSA टूर जो है वो खिताब जीता है? SU कार्तिक ने, करुण नायर ने, अभय सिंह ने, सुनील नागपाल ने? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि स्क्वैश की तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी में अभय सिंह ने, भारतीय खिलाड़ी ने, अभय सिंह जो है भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने अपना 10वां PSA टूर खिताब को हासिल किया है या जीता है। चलिए भैया आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महाराजा ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है किसने जीता? बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने, मैसूर वॉरियर्स ने, हुबली टाइगर्स ने या गुलबर्गा मिस्टिक्स ने? तो बिल्कुल महाराजा ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो किसने हासिल किया या किसने जीता? तो बिल्कुल यहाँ पे मैसूर वॉरियर्स जो है दोस्तों इन्होंने खिताब को हासिल किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, DY चंद्रचूड़ ने, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़ ने? तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट जवाब होगा भैया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित जो है किया गया है? आशा भोसले, अभिजीत भट्टाचार्य, सुरेश वाडकर, शेषमपट्टी शिवलिंगम? बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, शेषमपट्टी शिवलिंगम जो हैं इनको संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में, जर्मनी, चीन या भारत में? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? फ्रांस में। आगामी जो विश्व कौशल प्रतियोगिता है उसका आयोजन जो है फ्रांस में किया जाएगा। राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर जो है खोला? आयरलैंड, कतर, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना नया परिसर जो है उसको खोला है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगले प्रश्न में कि भारतीय नौसेना, बिल्कुल भैया भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में, बिल्कुल किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा? इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? और फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, फ्रांस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है? रुबीना फ्रांसीसी, प्रीति पाल,
अनुया प्रसाद या अंजलि श्रीवास्तव। तो बिल्कुल विश्व बहादुर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने दूसरी बार जो है स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है? तो अनुया प्रसाद। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि अनुया प्रसाद ने ये जो है शूटिंग चैंपियन में दूसरी बार जो है स्वर्ण पदक को हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस देश के ऐतिहासिक नल्लूर कंडा स्वामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आरंभ हुआ है? कंबोडिया, श्रीलंका, वियतनाम या नेपाल? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? श्रीलंका होगा। कि किस देश के ऐतिहासिक नल्लूर कंडा स्वामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो श्रीलंका के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण जो है कराएगी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है किस विद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण जो है वो करवाएगी? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? नागपुर में, लातूर में, सांगली या पुणे में? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो लातूर में विश्वविद्यालय बुद्ध विहार का विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है किए हैं। अभी अगर ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछता है कि तो पूछेगा कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो लातूर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन जो है वो किया है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पे कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत जो है किया है? 6.6, 6.8, 7% या 8.2%? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7% जो है किया है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ा के 7% जो है वो कर दिया। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, तीनों सेनाओं का प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, आसनसोल? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? लखनऊ इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और यूनेस्को कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के संस्करण का सह आयोजन जो है करेंगे? पेरिस, दुदुमा, मनीला या बीजिंग? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? पेरिस होगा इसका राइट जवाब। कि भारत और यूनेस्को जो है पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 संस्करण का सह आयोजन जो है वो करेंगे कहाँ पे? पेरिस में। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगले प्रश्न पूछा गया है कि एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किसने किया? शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह या अनुप्रिया पटेल? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान होगा। शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का जो है शुभारंभ जो है किया। चलिए भैया आगे चलें और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया? 80, 82, 84 या 91? तो कितने? 82 शिक्षकों को जो है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो है इनके हाथों से दिया गया है। चलिए ये आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जो है जीता? धर्मवीर, हरविंदर सिंह, प्रणव शर्मा या अमित मोहन? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो भैया यहाँ पे धर्मवीर ने हासिल किया है। इनका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर। चलिए आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया कि इराक की राजधानी बगदाद में किस देश ने अपना दूसरा दूतावास को फिर से खोला है? अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड या साउथ कोरिया? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इराक की राजधानी बगदाद में
स्विट्जरलैंड ने अपना दूतावास को फिर से ओपन किया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पोस्टल ट्रैक्टर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला? ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? पोस्टल ट्रैक्टर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय को मिला है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ, रेवती रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा या भगवंत मान? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? रेवंत रेड्डी। दोस्तों रेवंत रेड्डी जो हैं, इसका राइट जवाब होगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2 के चौथे संस्करण का उद्घाटन जो है वो रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि इंडिया लेजेंड्स गोल्फ चैंपियंस का खिताब जो है किसने हासिल किया? इंडिया लेजेंड्स गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? स्वीडन के जोकिम हैंगमैन ने, इंग्लैंड के एंड्रे मार्शल ने, भारत के जू मिल्खा सिंह ने? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे स्वीडन के जोकिम हैंगमैन जो हैं दोस्तों, इन्होंने इंडिया लेजेंड्स गोल्फ चैंपियन का खिताब जो है वो जीता। चलिए भी आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब से शुरू होगा? दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर? तो इसका राइट जवाब क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है कि नौकरी के लिए देश में सबसे ज़्यादा पलायन कौन से राज्य से होता है? यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश? तो नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम पलायन की बात करें, लोग चले जाते हैं फिर दोबारा वापस लौट कर नहीं आते, तो अपने देश से जाने वाले सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में ऐसी घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चैट जीपीटी ने पिज्ज़ा बनाया था, किस देश में उसकी बिक्री हो रही है? चीन, अमेरिका, दुबई? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 दुबई में हाल ही में चैट जीपीटी ने पिज्ज़ा को बनाया और उसकी बिक्री जो है वो दुबई में हो रही है। चलिए आगे अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस नंबर पे है? गिग इकोनॉमी के मामले में भारत जो है दुनिया में किस नंबर पे है? पहले, दूसरे, चौथे? तो पहले नंबर पे ए है बिल्कुल। चलिए भैया आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन हैं? रश्मि कुमार, विशाखा शुक्ला, हरमनप्रीत कौर, प्रीति पाल? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रीति पाल इसका राइट जवाब होगा। प्रीति पाल ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा जो है दिया है? 3, 4, 5, 6? तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 कंपनियों को जो है वो नवरत्न का दर्जा जो है वो दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है वो किया गया? 73वें, 74वें, 75वें या 76वें वर्षगांठ पर? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है वो किया गया है। आगे भैया अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जो है जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई पदक जो है वो हासिल नहीं कर पाए? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जो है वो जीता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, आगे देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने इसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहा है? IIM अमृतसर, नीति आयोग,
IIT दिल्ली या IIM अहमदाबाद? तो बिल्कुल पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन जो है वो कर रहा है? तो IIM अमृतसर। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 1817 करोड़, 2817 करोड़ या 3817 करोड़ या 4817 करोड़? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 2817 करोड़ जो है डिजिटल कृषि मिशन के लिए मंजूर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? पटना, लखनऊ, सूरत या अहमदाबाद? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ जो है किया है? सूरत में, गुजरात के सूरत में इसका शुभारंभ जो है वो किया है। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को? निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्वनी वैष्णव या ज्योतिरादित्य सिंधिया को? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बिल्कुल दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के AI के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सूची में जो है शामिल किया गया? अश्वनी वैष्णव। आगे चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। अगले प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 30% आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि राजस्थान ने। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? किस खेल में? तीरंदाजी में, जूडो में, निशानेबाजी में या टेबल टेनिस में? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट जवाब। भैया आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है? अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, अलका तोमर, ज्योति बेरवाल ने? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने रेसलर ने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है? ज्योति बेरवाल ने। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ इंडिया या यूनेस्को के साथ? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? 19वीं शताब्दी की बात की जाए दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय जो है वो बनाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 6 सितंबर 2024 को चांदीपुरा उड़ीसा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस मिसाइल है? किस प्रकार की जो है मिसाइल है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार की जो है मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए आगे चलते हैं और आज के अंतिम प्रश्न। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, पेरिस, टोक्यो? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित जो है वो किया जा रहा है। चलिए भैया आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। ठीक है।